नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के दिनों में माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं और माँ के आगमन से भक्तों में उल्लास तो दौड़ता है, लेकिन घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो बदलते मौसम में जब माता रानी आती हैं, तब जीवन में एक ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा। और इसीलिए नवरात्र के दिनों में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे जरूर खरीदी जाती है, या आपके घर में है तो उसी को आप फिर से पूजा पाठ कर सकते हैं। नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के दिनों में कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, कुछ विशेष वस्तुएं घर लाई जाती हैं। वैसे तो हर किसी को जीवन में धन चाहिए, हर कोई चाहता है उसका शत्रु ना हो, हर कोई चाहता है घर में खुशियां हो, हर कोई चाहता है जीवन की जो आनंद वाला पल है वो बढ़ जाए। इसीलिए तो माँ के 9 रूपों में 9 ग्रह छिपे हैं और 9 ग्रह को बेहतर करने के लिए हम विशेष उपाय भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज जानेंगे नवरात्र समाप्त होने के पहले वो कौन सी वस्तु है जिसे घर लाने से आपके जीवन में जो खोई हुई खुशियां हैं वो आपको वापस से मिल जाएगी और जीवन में बरकत भी होने लगेगा। तो आज सबसे पहले तो जानते हैं, देखिए नवरात्र के दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। उम्मीद है आप भी ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घर में विराजती हैं और माता रानी जब घर में विराजती हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं करती। और ये जो लहसुन प्याज वगैरह होता है ये तामसिक भोजन है जो एक पिचासी शक्ति को आकर्षित करता है, इसीलिए इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। देखिए नवरात्र इस बार चूँकि बहुत खास दुर्लभ संयोग के साथ आया है, 1 महीना का अधिक मास भी था, इसके बाद लेट से शुरू हुआ है नवरात्र। लेकिन आज हम आपको विशेष उपाय बताने वाले हैं, विशेष वस्तु के बारे में। नवरात्र में माता रानी का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं प्राप्त करना, तो नवरात्र समाप्त होने के पहले आप किसी भी दिन कमल का पुष्प ले आइए और लाकर आप माँ लक्ष्मी को, माता रानी, माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए, क्योंकि कमल का पुष्प माता रानी को अत्यंत ही प्रिय है और कमल का पुष्प उसमें 108 पंखुड़ी होता है। इसको अर्पित करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। जरूर लाइए। वैसे तो नवरात्र के दिनों में सोना या चांदी का सिक्का भी लाने का विधान है, खास करके चांदी का सिक्का, क्योंकि महाअष्टमी के दिन इस चांदी के सिक्का का प्रयोग होता है जो आपके जीवन के धन को स्थिर रखता है, धन को बढ़ाता है। क्या करेंगे? देखिए नवरात्र के अष्टमी तिथि को इस चांदी का सिक्का का प्रयोग किया जाता है और इसके बारे में भी हम आपको बता ही देते हैं। एक कटोरी में दूध में चांदी का सिक्का डालकर माता रानी को अर्पित किया जाता है और बाद में सिक्का को पास में रख लिया जाता है और दूध को आप चाहें तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या तुलसी के पौधे में डाल दीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में कौड़ी, आपको कौड़ी के बारे में पता होगा, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी है तो ऐसे में आप नवरात्र के दिनों में, नवरात्र समाप्त होने के पहले कौड़ी जरूर ले आइए और इसको लाकर आप पहले माता रानी को लाल कपड़े में रखकर अर्पित करें और फिर आप इसको संभाल कर धन के स्थान पे रखें। कम से कम 5 कौड़ी लाइएगा। जीवन की जो धन की परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। तो माता रानी को मनाना बहुत आसान है। अगर आप नवरात्रि के शुभ दिनों में चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर बरसती रहे, इसके लिए आप कमल पुष्प पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर घर में लेके आए। याद रखिए, बैठी हुई माँ लक्ष्मी, खड़ी नहीं। खड़े का मतलब होता है वो फटाफट से आएंगी और निकल जाएंगी। बैठी हुई यानी स्थिर लक्ष्मी। और इसको आप अपने घर में, अगर पहले से आपकी तस्वीर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले ही आइए। और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जी दोनों की ही कृपा आप पर बरसती रहेगी। नवरात्र के दिनों में माता रानी को आप गुड़हल का पुष्प जरूर अर्पित करें। गुड़हल का पुष्प लाल रंग का हो तो ये सर्वोत्तम होता है और ऐसा करने से शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाती है। आपके विरोधी चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। शंख, आपने शंख के बारे में तो सुना ही होगा। आप कोई भी शंख ला सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम 3-3 बार बजाया कीजिए रोज। और अगर नहीं है तो आप ले आइए।
आप मोती शंख भी ला सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख भी ला सकते हैं, और इसके साथ ही आप चाहें तो इस समय जनरल शंख जो वामवर्ती होता है जिसको बजाया जाता है उसको भी ला सकते हैं और पूजा कीजिए। यकीन मानिए जीवन से नकारात्मक चीज़ें हट जाएंगी। मोती शंख को आप, चूंकि यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख का विशेष पूजा करके ही उनको रखा जाता है, मोती शंख सुबह शाम बजा भी सकते हैं और सफ़ेद कपड़ा में उसको बांधकर चावल से सिद्ध किया जाता है ताकि धन स्थिर रहे। ये जो अपराजिता है, माना जाता है अगर आप अपराजिता का पौधा घर में लेकर आते हैं नवरात्र के समाप्त होने के पहले और लगाते हैं अपने घर में, चाहे वो सफ़ेद वाला हो या ब्लू वाला, सबसे अच्छा सफ़ेद वाला ही माना जाता है, तो आप दोनों ही ला सकते हैं और दोनों ही लाके आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से शत्रु विरोधी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। वैसे भी जब यज्ञ होता है नवरात्र में और दसवीं तिथि को माता रानी को खासकर अपराजिता के जो पौधे होते हैं वो अर्पित कर बाह में बांधा जाता है, आपको तो पता ही होगा, इससे विजय मिलती है। केले का पौधा आप चाहें तो पूजा करने के ख्याल से लाकर लगा सकते हैं, और चूंकि हर कोई नहीं लगाना चाहता है, कोई बात नहीं, आप केले के पौधे का जड़ थोड़ा सा जरूर लाकर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखिए, पूजा आराधना कीजिए और पीले कपड़े में लपेट कर आप चाहें तो धन के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु मजबूत होता है। अगर आपको लगता है कि आपका गुरु अच्छा नहीं है तो इसको आप बाह में भी बांध सकते हैं, इससे आपका गुरु बेहतर होगा। और केले का जड़ लाइएगा जब, तो एक दिन पहले निमंत्रण दीजिएगा। निमंत्रण देने का विधान है, एक लोटा पानी, एक सुपारी और एक सिक्का के सहारे निमंत्रण दिया जाता है और बोला जाता है हम आपको कल लेने आएंगे, हमारे साथ चलिएगा, हमें जीवन में धन चाहिए, संतान चाहिए, जो भी मनोकामना है बोलिए, और अगले दिन थोड़ा सा जड़ ले आइए। ये शिव जी को बहुत प्रिय है धतूरा। इस धतूरे का जो पुष्प होता है ना, ये तो अद्भुत है ही, साथ ही इसका जड़ अगर थोड़ा सा लाकर आप अपने घर में रखते हैं तो शत्रु विरोधी आपके शांत रहते हैं और माता रानी की कृपा भी बरसती है। हरसिंगार का पुष्प अगर लाकर आप माता रानी का अभिषेक करते हैं तो जीवन के हर कष्ट ही मिट जाएंगे। अगर आप हरसिंगार का पौधा लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आती है, क्योंकि हरसिंगार का पौधा घर में होने से आनंद बढ़ता है। वैसे ये आपकी मर्जी पर है, कोई भी काम है आप कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जड़ ला सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए नारियल तो आप जरूर ही लाइएगा, और नारियल लाकर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 5 पूजा के दिन नारियल लाकर लाल कपड़े में लपेट कर इसको आप माता रानी को अर्पित कर अगर सुरक्षित रख लें तो धन की कमी नहीं होती। महाअष्टमी के दिन माता रानी के मंदिर में जाकर एक नारियल जरूर भेंट करें, जीवन में आकस्मिक बाधाओं से, दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। और ये जो नारियल है, ये आपके जीवन की नारियल अगर आप एक भी दशमी के दिन फोड़ देते हैं, विजयादशमी के दिन मंदिर में जाकर या कहीं भी, तो आपके जीवन की जो पूरे साल दुर्घटनाएं हैं जिससे आपको डर लगता है, तमाम बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो नवरात्र में माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी के रूप में हम पूजते हैं, और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है। इसीलिए मान्यता है कि माँ दुर्गा जिससे प्रसन्न होती है उन पर खास कृपा बरसाती है। वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन 2 नवरात्रि प्रमुख है। तो नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही पूजा पाठ आपने शुरू कर दिया होगा, और नवरात्रि में हवन भी नियमित रूप से करें, नहीं करते हैं तो अंतिम दिन जरूर कीजिएगा। और नवरात्र के दिन में आप अपने घर के मंदिर की अच्छे से जैसे साफ सफाई तो करेंगे ही रोज, और जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मुरझाए हुए पुष्प हैं उन्हें हटा दें, इकट्ठा करके घर में मत रखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।